बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा मैथमेटिकल मेथड का जो टॉपिक है ऑपरेटर मेथड। तो इसमें सिमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व टू और मोर इक्वेशन दैट कंटेन डेरिवेटिव ऑफ टू और मोर अननोन फंक्शन ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन, यानी कि हमारे पास 4d का स्क्वायर, ये एग्जांपल्स हैं इस सिस्टम की। 4d का स्क्वायर एक्स ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू -5x प्लस वाई एंड x डेरिवेटिव -3x प्लस y डेरिवेटिव प्लस z डेरिवेटिव इज इक्वल टू 5 एंड x डेरिवेटिव माइनस y डेरिवेटिव प्लस 2z डेरिवेटिव इज इक्वल टू t का स्क्वायर एंड x प्लस y डेरिवेटिव -6 ऑफ z डेरिवेटिव इज इक्वल t -1 are two examples of simultaneous differential equation। अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इसको सॉल्व करने का एक सिस्टम है, वो सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे। इस सिस्टम में हम लोग सबसे पहले तो y इज इक्वल टू, यानी कि इनको फंक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे। A solution of system of differential equation is a system of differential function x is equal to f of t, y is equal to g of t, z is equal to h of t, and so on that satisfy each equation of the system on some interval I पे हमारे पास ये इंटरवल होंगे। यानी कि इसमें सिंपल हम लोगों ने करना क्या है, इनको सबसे पहले फंक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर वो फंक्शन उनमें पुट करके चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर हम लोग इसको, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। तो सिस्टमैटिक एलिमिनेशन, यानी कि सबसे पहले हम लोग इसकी एलिमिनेशन करते हैं, यानी कि इसको इसके ऑपरेटर फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि डी की फॉर्म में चेंज करते हैं। द फर्स्ट टेक्निक वी शैल कंसीडर फॉर सॉल्विंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक अलजेब्रिक एलिमिनेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसमें हम लोग सबसे पहले इसको इसकी ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करेंगे, देन वी सॉल्व। तो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले एग्जांपल है राइट द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एक सिस्टम दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको हमने सॉल्व करना है। सिस्टम क्या है, x डबल डेरिवेटिव प्लस 2x फर्स्ट डेरिवेटिव बाय प्लस y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू x प्लस 3y प्लस साइन ऑफ t, x डेरिवेटिव प्लस y डेरिवेटिव इज इक्वल टू -4x प्लस 2y प्लस e की पावर -t। इसको सबसे पहले हम लोग ऑपरेटर नोटेशन में चेंज करते हैं, यानी कि इसको जिस वक्त हम लोग सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिंपल फॉर्म में dy की जगह 2x की जगह पे dy रिप्लेस करते हैं और 3y की जगह पे dx। सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास 2x माइनस dy बन जाता है और dx इज इक्वल टू -3y बन जाता है, इज इक्वल टू 0। In this equation 1 multiplying by d and 2 by 2, यानी कि जो हमारे पास 1 है उसको हम लोग d से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2dx माइनस d का स्क्वायर y बन जाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास 2 है वो 2dx माइनस 6y बन जाएगा। जब सिंप्लीफाई करते हैं 2dx एंड 2x, यानी कि माइनस करते हैं तो हम लोग 2dx दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। माइनस d का स्क्वायर y प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 0 रह जाता है। तो हम लोग इसमें से y को कॉमन ले जाते हैं तो हमारे पास d का स्क्वायर माइनस ऑफ 6 रह जाता है। तो इसको हम लोग जब ऑक्सिलरी इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो m का स्क्वायर -6, m इज इक्वल टू प्लस -6 का स्क्वायर रूट रह जाता है। m1 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट, m2 इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर रूट वी ऑब्टेन। तो हमारे पास y ऑफ t c1 e की पावर m1t होता है। m1 की जगह पे हम लोग 6 का स्क्वायर रूट लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, और m2 की जगह पे हम लोग -6 का स्क्वायर रूट यानी कि उसकी वैल्यू लिखेंगे। In this way when first equation by -3 and second equation by d we get, यानी कि इसी तरह से पहले उसी इक्वेशन को क्या किया था, 2 से पहले को 2 से और दूसरी को
पहली को d से और दूसरी को 2 से मल्टीपल किया था। अब हमने क्या करना है, पहली को -3 से और दूसरी को d से मल्टीप्लाई करना है। जब इनको दूसरी सेम उसी इक्वेशन को ही जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x ऑफ t हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफाइंग, यानी कि सिंप्लीफाई करने के बाद जो x ऑफ t हमारे पास बन जाता है c3e की पावर 6 स्क्वायर रूट t प्लस c4e की पावर -6 स्क्वायर रूट ऑफ t हमारे पास इक्वेशन 4 बन जाती है। अब हमारा काम जस्ट इक्वेशन 3 और 4 को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद यानी कि पहले इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो तब जाके हम लोग फिर इक्वेशन 1 पे ही अपना काम स्टार्ट करेंगे। Now using equation 3 and 4 do not satisfy. System no xt and yt substituting in 1. तो यहाँ पे 3 और 4 सेटिस्फाई नहीं करती तो हम लोग xt और y2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं आफ्टर सिंप्लीफाइंग 6 का स्क्वायर रूट c1 -2 c3 एंड e की पावर 6 का जज़र एंड t प्लस इस तरह से -6 का स्क्वायर रूट c2 -2 c4 e की पावर -6 एंड t हमारे पास बन जाता है। सिंस इसी तरह से हम लोग उनके पास 6 का स्क्वायर रूट c1 -2 c3 को सिंप्लीफाई करते हैं एंड दूसरी हम लोग टर्म को भी सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास c3 की जो वैल्यू बन जाती है वो 6 का स्क्वायर रूट ओवर 2 एंड c1 बन जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो c4 यानी कि हम लोग यहाँ से c4 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास -6 का स्क्वायर रूट ओवर 2 एंड c2, इसको इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं हम लोग। Hence we conclude that a solution of a system यानी कि x ऑफ t में हमारे पास हम लोग यहाँ पे x ऑफ t में c3 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं और इसी तरह से c4 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन जाती है 6 का स्क्वायर रूट ओवर 2 c1 e की पावर 6 का स्क्वायर रूट ऑफ t -6 का स्क्वायर रूट ऑफ 2 c2 e की पावर -6 का स्क्वायर रूट ऑफ t। इसी तरह से हमारे पास yt c1 e की पावर 6t प्लस c2 e की पावर -6 एंड t। एंड सेम वे वी सब्स्टिट्यूट 3 and 4 into the second equation of and verify that the same relationships 5 hold between the constant। यानी कि हम लोग इसी तरह से 3 और 4 को सेकंड इक्वेशन के लिए वहीं पे ही जो उसकी सेकंड इक्वेशन है उसी में यूज़ करेंगे और नए कांस्टेंट्स फाइंड करेंगे। यानी कि जिस तरह से हमने ये इक्वेशन 5 बनाई थी इसी तरह से ही हम लोग इनको यूज़ करके एक और इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।